हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है गोवा में। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन गोवा राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा काशी तमिल संगमम नामक नई ट्रेन की घोषणा की है? सही जवाब है अश्वनी वैष्णव द्वारा घोषणा की गई है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? सही जवाब है केरल। निम्न में से केरल राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया? सही जवाब है अमेरिका। ऑप्शन 4 सही है। हाल ही में अमेरिका देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को क्षय रोग ACSM में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है मेघालय। निम्न में से मेघालय राज्य को क्षय रोग ACSM में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता? सही जवाब है मनीषा रामदास ने जीता है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से मनीषा रामदास ने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में लीसू ब्रेन बैबरल की नई प्रजाति पाई गई? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लीसू ब्रेन बैबरल की नई प्रजाति पाई गई। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई? सही जवाब है 1950। ऑप्शन 1 सही है। प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी औपचारिक शुरुआत 1950 में हुई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एम परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन 3 सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमाशिवम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एम परमाशिवम की नियुक्ति आगामी 3 सालों के लिए की गई है। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। एम परमाशिवम ने विभिन्न क्षेत्रीय और सर्कल कार्यालयों के क्षेत्रीय और सर्किल प्रमुख जैसे विभिन्न पदों पर 32 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब है सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुष्मिता केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। सुष्मिता शुक्ला मार्च 2023 में अपना पद ग्रहण करेंगी। सुष्मिता शुक्ला फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के वैकल्पिक वोटिंग सदस्य के रूप में भी काम करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन बन गया है? सही जवाब है रेजर पे। रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। यह एनपीसीआई द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को रुपए क्रेडिट कार्ड को भीम यूपीआई ऐप से जोड़ने की घोषणा के बाद हुआ है। HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इस नवाचार का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा निम्न में से किसे मधुमेह के लिए वैकल्पिक राजदूत के रूप में नामित किया गया?
सही जवाब है शेख हसीना। पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। पीएम शेख हसीना मधुमेह के लिए पहली वैश्विक राजदूत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह 4 बार के विधायक और कांग्रेस की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम में एक चालक के बेटे सुक्खू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में कक्षा प्रतिनिधि के तौर पर की थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दीना बोलुआर्टे को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही जवाब है पेरू। दीना बोलुआर्टे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 200 साल से ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। पेरू की राजधानी है लीमा, याद रखेंगे पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की मुद्रा है सोले। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 दिसंबर को। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। 1985 में इस दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में SAARC चार्टर को अपनाया गया था। 2022 में क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ है। चार्टर पर सार्क देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन 1 सही है। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है सिंगापुर। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? सही जवाब है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला गोल्ड ATM स्थापित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को NDDB और अमूल दोनों संयुक्त रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक में सहायता प्रदान करेंगे? सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन बी सही है। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।